बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह बोल रहा हूं। दोस्तों, जो कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस है, आरजीकर हॉस्पिटल केस, इसमें मोदी सरकार की निष्ठा कैसे सामने आई है, वो तो मैं आपको पॉइंट वाइज, पॉइंट दर पॉइंट पूरी तरीके से बताऊंगा ही, और एक एक पॉइंट समझाऊंगा ही कि किस तरीके से मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है। लेकिन इसके पहले आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब से ये मोदी सरकार 2014 से बनी है भारतवर्ष में, तब से जो है मोदी सरकार ने हर एक चीज को पॉलिटिसाइज, यानी कि हर एक चीज का राजनीतिकरण कर दिया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि 2014 के पहले भी कश्मीर में कई बार जो है उग्रवादी तंत्र जो है घुसते थे, और उसको जो है पीछे खदेड़ने में हमारी सेनाएं लगी रहती थी। लेकिन उस समय आपने कभी नहीं देखा होगा कि उस समय की सरकारों ने कभी जो है देश की सुरक्षा को लेके अपनी मार्केटिंग की होगी। ठीक है दोस्तों। लेकिन 2014 के बाद में आपने देखा होगा कि जो गोदी मीडिया है, जो मोदी सरकार के अंतर्गत उसके इशारे पे चलती है, उसके द्वारा कई बार जो है गुणगान इस तरीके से किया गया कि मानो जम्मू कश्मीर में जो उग्रवाद खत्म ही हो गया हो। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कई बार आपने देखा है, कई बार बम ब्लास्ट और क्या क्या केस हुए हैं कश्मीर में, और कई कई बार हमारे जो जवान हैं शहीद हुए हैं उन उन उग्रवाद के जो कांड हुए हैं उसमें। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि ऐसा कुछ खत्म हो गया है। लेकिन इस तरीके से पेश किया जाता है आज की तारीख में इस गोदी मीडिया के द्वारा कि जैसे मोदी सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व भी कर दिया, टेररिस्ट एक्टिविटीज को सॉल्व कर दिया। तो ये तो एक एंगल था दोस्तों। फिर आपको ये भी देखने को दिखाई देता होगा दोस्तों, देखने को मिलता होगा कि कई कई राज्यों में जहां भी भाजपा या मोदी के अंतर्गत की जो सरकारें नहीं होती हैं, ठीक है, वहां पर अगर कोई भी कांड होता है दोस्तों, तो उसका तिल का ताड़ बनाने में ये गोदी मीडिया और मोदी सरकार की जो आईटी सेल है वह बिल्कुल भी एक तिनका भी नहीं छोड़ती है, और ये भी नहीं समझती है कि पूरे देश को डिस्टर्ब करके, ठीक है, उन्हें क्या फायदा मिल सकता है। मोदी सरकार का जो तंत्र है आज की तारीख में दोस्तों, ये खुल के कहने में कहीं भी हमें गुरेज या दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मोदी सरकार जो है किसी भी तरीके से कहीं भी, जहां भी सरकारें उसके ओपोजिशन पार्टीज की होती हैं, उन सरकारों को हिलाने के लिए चाहे देश जो है वह गड्ढे में भी चला जाए, तो भी जो है अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये मोदी सरकार किसी भी नीचता तक, किसी भी निचलेपन तक उतर सकती है दोस्तों। इसी तरह आप देखिए कि राजस्थान में भी जो कन्हैया लाल केस हुआ था उदयपुर में, उसको भी किस प्रकार से इस तरह से बुनाया था, ठीक है, राइट विंग मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, ठीक है, बीजेपी आईटी सेल ने। और आपको पता ही है कि उसे पूरा जो है हिंदू और मुस्लिम का कांड जो है स्थापित कर दिया था। और बाद में जांच में ये दिखाई दिया कि जो भी व्यक्ति था जिसने ऐसा कुकर्म किया था उदयपुर में, वह खुद जो है बीजेपी का कार्यकर्ता ही निकला था। और इसी तरह का कांड जो है जम्मू में भी हुआ था, ठीक है, जो वो भी केस आपको याद आ रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है कई बार ऐसा हो चुका है, देखने को मिला है कि मोदी सरकार और इसकी जो गोदी मीडिया है और इसका जो आईटी सेल है, वह बिल्कुल इस प्रकार से लग जाता है अपने ओपोजिशन के स्टेट्स में जो सरकारें बैठी हुई उनको हिलाने में, चाहे उसके लिए पूरा का पूरा देश ही डिस्टर्ब क्यों ना हो जाए, पूरे देश का जनमानस जो है उसको डिस्टर्ब करके भी
अगर वहां कोई पॉलिटिकल फायदा मिल सके मोदी सरकार को या बीजेपी को, तो उसमें कोई गुरेज नहीं मानती है। ये इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है या इस तरह की सरकारें हैं, इसे तो मैं ये मानता हूं कि ये देश विरोधी सरकारें हैं दोस्तों। ठीक है, ये देश की हितैषी नहीं, ये तो देश की दुश्मन है दोस्तों। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियां या इस तरह के लोग या इस तरह की सरकारें जो पूरे देश को डिस्टर्ब करके अपना पॉलिटिकल फायदा बुनाना चाहती है। अब दोस्तों आ जाते हैं डॉक्टर मर्डर केस, कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस, आरजीकर हॉस्पिटल केस जो हुआ। अब उसमें पॉइंट वाइज मैं आपको आपके सामने रखता हूं कि ये सब जितने भी मैं आपको बता रहा हूं बातें, इन सब पे क्या मोदी सरकार और या गोदी मीडिया है उसने कहीं भी कमी छोड़ी है? कलकत्ता में या पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी की सरकार चल रही है उसे हिलाने में कहीं भी कोई कमी छोड़ी है दोस्तों? मैं मानता हूं कि जो वहां की लोकल सरकार है उसको जो है ख्याल करना चाहिए था कि किस तरीके से वहां पे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। एक महिला डॉक्टर को अकेले आप ड्यूटी में छोड़ देते हैं और उसके साथ में और महिला डॉक्टर नहीं है, काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल जो सिक्योरिटी लैब्स है उस महिला डॉक्टर के साथ में, इस तरह का जो स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस जो है उसका एक ताना बाना सही तरीके से क्यों नहीं चलाया वहाँ की सरकार ने? ये तो बिल्कुल जो है गलत बात है दोस्तों। इसका हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते और इस वजह से ही ये कांड हुआ है दोस्तों। अगर वहाँ और भी महिलाएं डॉक्टर होती उस डॉक्टर के साथ में तो ये जो है कांड, ये जो केस होता ही नहीं दोस्तों। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ। आगे हम और क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला हुआ है, उसे आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि अगर और भी महिला डॉक्टर होती उस महिला डॉक्टर के साथ तो ये कांड ही घटित नहीं होता दोस्तों। तो क्या ये इन छोटी बातों को क्या सरकारें जो हैं, चाहे स्टेट में हो चाहे केंद्र में हो, उनको समझ नहीं आती है इस तरह की बातें? तो ये बिल्कुल सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और इसके अलावा जो है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट को कटघरे में खड़े करते हुए अब मैं आपको पॉइंट वाइज आपके सामने रखता हूं कि किस तरह मोदी सरकार ने पूरा का पूरा खेल रचा है। वहां की जो ओपोजिशन की जो सरकार है, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, उसको जो मेलाइन करने में, ठीक है, उसकी छवि खराब करने में दोस्तों पूरी तरीके से पूरा ऐसा क्रिया जो है कांड किया है मोदी सरकार ने गोदी मीडिया के साथ में, कि जैसे कि सरकार जो है किसी भी तरीके से ममता सरकार गिर ही जाए पश्चिम बंगाल में। मोदी सरकार जो है आज केंद्र में बैठी हुई है, क्या उसका ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वह शिकंजा कसे सेंट्रल मीडिया पर? आज की जो मीडिया है, टीवी पर या न्यूज़पेपर्स, वो जिस तरीके से जो अफवाहें फैला रही थी, ठीक है, उस पर शिकंजा कसे, ये क्या दायित्व तो नहीं बनता मोदी सरकार का? आपको बताता हूं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि पुलिस ने कई तरह की बातें की थी डॉक्टर की गार्जियन से, ठीक है, उनको बताने के पहले कि भाई क्या कि भाई आपकी जो है बेटी उसका मर्डर हो गया। इस तरह की बातें डायरेक्टली न बता के पुलिस ने घुमा फिरा के इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये तो बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है। इस बात को लेके गोदी मीडिया ने जो कंप्लीटली कलकत्ता की जो पुलिस है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया दोस्तों, और वहां की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, हर जगह कहीं भी किसी भी केस को आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी ऐसा कुछ कांड हो जाता है तो पुलिस जो है धीरे धीरे करके जो है उस इंफॉर्मेशन को घर वालों के सामने रखती है, तुरंत नहीं रख देती है दोस्तों।
क्योंकि तुरंत रखने से कुछ भी वहां पे कुछ ऐसा घटना घटित हो सकती है, वहां पे हो सकता है जो घर वाले हैं उनके ऊपर में कुछ ऐसा हो कि मतलब उनकी ही कुछ डेथ हो जाए या वहां पर ही कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए मेडिकल। इस वजह से जो है पुलिस ये हमेशा ही प्रैक्टिकल जो है देखा गया है कि वहां पर इंफॉर्मेशन देने के पहले धीरे धीरे एक एक पॉइंट वाइज करते हुए जो है इंफॉर्मेशन देती है पुलिस, अगर इस तरह का कांड या केस हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रैक्टिकली जो है कोलकाता पुलिस ने भी वहां पे जो गार्जियन थे डॉक्टर के, उनको जो है 2-3 बार में बता दिया कि इस तरह की बात हुई है। तो इसको इस तरीके से मोदी और गोदी जो मीडिया है उसने इस प्रकार से रखा कि मानो कि कितना बड़ा कुछ नया कुछ ऐसा कुछ कर दिया हो पुलिस ने। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं दोस्तों कि पुलिस जो है वहां की, उसको मैं बिल्कुल जो है एकदम ये मानता हूं कि बिल्कुल दूध की धुली हुई, ये नहीं मानता हूं, लेकिन पर्टिकुलर इस पॉइंट के बारे में प्रैक्टिकली आपके सामने बात रख रहा हूं। फिर दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि संदीप घोष जो है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया ममता सरकार ने। ठीक है, अब आप बताइए, जब डॉक्टरों की पहले से ही कमी है भारतवर्ष में, तो अगर इस तरह का कुछ केस हो गया है तो उसे उठाकर अगर किसी मेडिकल कॉलेज में जहां पे ऑलरेडी रिक्वायरमेंट है किसी प्रिंसिपल की, ठीक है, तो ये कहाँ नहीं होता बताइए। किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट को उठा के देख लीजिए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हड़कम मच जाए, तो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को उठा के क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है? वहां की क्या मतलब, आप भारतवर्ष में कितनी कहानियां, कितने केस उठा के देख लीजिए कि वहां के जो भी संबंधित जो अधिकारी रहते हैं उनको उठा के जो है कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही केस जो है इस केस में भी हुआ था कि डॉक्टर जो है प्रिंसिपल के रूप में रिक्वायर्ड था किसी दूसरे नेशनल मेडिकल कॉलेज में, तो संदीप घोष को उठा के वहां पे ट्रांसफर किया गया। ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिकली हर जगह ही देखा जाता है, लेकिन इस तरीके से इसको पेश किया गया इस मैटर को गोदी मीडिया के द्वारा कि मानो बहुत ही स्पेशल कुछ जो है वो ट्रीटमेंट दे दिया गया हो डॉक्टर संदीप घोष को। ठीक है, अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें फैलाई गई गोदी मीडिया के द्वारा कि वहां पर जो है पुराने जो इंजेक्शन है, यूज्ड दवाइयां, ये सब बेची जाती थी, जबकि ये सब चीजें तो इन्वेस्टिगेशन का रूप है दोस्तों। वहां अगर सीबीआई पहुंच गई है तो इन्वेस्टिगेट करे कि क्या इस तरह की चीजें हुई है। मैं बिल्कुल भी इस बात को नहीं कह रहा हूं कि दोस्तों इन्वेस्टिगेशन ना हो या हम बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी को भी पाक साफ बता दें, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो पहला जो मैंने आपके सामने पॉइंट रखा कि पुलिस ने धीरे धीरे करके उस केस को खोला घर वालों के सामने, फिर जो है डॉक्टर का ट्रांसफर होना, डॉक्टर संदीप घोष का ट्रांसफर होना, ठीक है, ये तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं जो भारतवर्ष में आप देखते हैं। लेकिन इसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया गया गोदी मीडिया के द्वारा, ये आपके सामने है। ये मोदी सरकार की नाक के नीचे हो रहा था, जिससे पूरा भारतवर्ष को डिस्टर्ब किया है गोदी मीडिया ने। तो क्या मोदी सरकार का ये दायित्व तो नहीं बनता था कि वो बीच में जो आके इस तरह की हरकतों को रोके गोदी मीडिया की? लेकिन क्यों रोकती मोदी सरकार को तो इससे फायदा हो रहा था दोस्तों। फिर तीसरे नंबर पॉइंट पे आ जाते हैं दोस्तों कि 151 मिलीग्राम जो है इस तरीके से फैलाया गया कि 151 मिलीग्राम जो है फ्लूइड या सीमेन कुछ मिला है डॉक्टर की बॉडी से। ठीक है, तो आप बताइए, ये आज के तारीख में तो बिल्कुल ही गलत खबर सामने आ गई है, आपको पता है। लेकिन इसको किस तरीके से 3-4 दिन तक भुनाया गया, पूरे देश को डिस्टर्ब किया गया, बताइए। बगैर प्रॉपर इंफॉर्मेशन के ये जो मीडिया है ये बिल्कुल इस तरीके से प्रोपेगेंडा बनाने में लग गई थी कि किस तरीके से जो है कंफ्यूज किया जाए लोगों को, और पूरे स्टेट को, और पूरे नेशन को, पूरे देश,
पूरे देश भर के लोगों को किस तरीके से कंफ्यूज किया इस गोदी मीडिया ने, आपके सामने है। अब क्या आपके सामने नहीं आ गई हैं खबरें कि ये जो बातें फैलाई गई थी गोदी मीडिया के द्वारा, ये बिल्कुल गलत खबर थी। फ्लूइड होना एक अलग होता है और 151 मिलीग्राम जो है वो सीमेन होना है बिल्कुल अलग, दो अलग अलग चीजें दोस्तों। लेकिन उसको सीमेन के रूप में बता के फैलाया गया इस तरह की खबर कि केस को कंफ्यूज किया गया और भारतवर्ष में हड़कंप मचाया गया। क्या गोदी मीडिया कटघरे में खड़ी नहीं होती है? क्या मोदी सरकार का दायित्व तो नहीं था बीच में इंटरफेयर करना? बताइए आप। फिर आपके सामने में मैं एक और पॉइंट रख देता हूं कि पोस्टमार्टम जो है डॉक्टर का प्रॉपर नहीं हुआ पोस्टमार्टम, बताइए। जबकि आज की डेट में एक भी ऐसा कुछ भी आपके सामने इन्वेस्टिगेशन जो चल रहा है उसमें कहीं भी ऐसा पॉइंट सामने नहीं आया कि कहीं भी जो पोस्टमार्टम जो है वो उसमें कहीं कोई कमी रखी गई हो, या फिर पोस्टमार्टम जो है एक नॉर्मल पोस्टमार्टम जिस तरह होना चाहिए उस तरह न किया गया हो। लेकिन आपको पता ही है कि इस तरीके से केस को बुनाया गया गोदी मीडिया के द्वारा, ठीक है, कि किस तरीके से इसका जो है पोस्टमार्टम जो हुआ है प्रोसेस उसमें भी कंफ्यूजन है, इस तरह की बातें फैलाई गई दोस्तों। तो ये समाज में जो है बिल्कुल कंफ्यूजन फैलाने का काम किया गया मोदी सरकार के अंतर्गत गोदी मीडिया के द्वारा दोस्तों। तो ये क्या दायित्व तो नहीं था केंद्र सरकार का इंटरफेयर करना, रोकना? बताइए आप। फिर आपके सामने पांचवा पॉइंट रखता हूं कि डॉक्टर की जो डेड बॉडी थी उसका जल्दी से दाह संस्कार किया गया दोस्तों। ये बात इस तरीके से फैलाई गई है भारतवर्ष में कि मानो कि पता नहीं उस बॉडी का जल्दी दाह संस्कार करने से वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको क्या फायदा पहुंच सकता था। ऐसा तो बिल्कुल भी आपके सामने इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी नहीं आ रहा होगा कि इस तरह से कुछ किया गया हो पुलिस के द्वारा या लोकल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि जल्दी से जल्दी दाह संस्कार करवाया गया हो। कहीं आ रहा है दोस्तों सामने? बताइए आप। कहीं भी नहीं आ रहा। लेकिन आप याद कीजिए उन 2-5 दिनों में जो इस तरीके से फैलाया गया गोदी मीडिया के द्वारा मोदी सरकार के नाक के नीचे में कि बिल्कुल जो है अलग तरीके से खबर फैलाई गई कि जल्दी से जल्दी जो है डॉक्टर का दाह संस्कार जल्दी से जल्दी करवाया गया, अंडर प्रेशर करवाया गया। आप बताइए दोस्तों, मैं गलत कह रहा हूं तो बोलिए आप। तो इस तरह की खबर जो है चल रही थी पूरे नेशनल मीडिया में, ठीक है, गलत खबरें। इसे कि रोकने का काम किसका होता है बताइए? केंद्र सरकार का होता है कि नहीं? रेस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र सरकार की है कि नहीं कि पैनिक जो है भारतवर्ष में ना फैले, उसके लिए कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन लेना ये सरकार का दायित्व होता है कि नहीं? लेकिन इस तरह का दायित्व कहां दिखाया करके मोदी सरकार ने, बताइए आप। फिर आप ये देख लीजिए कि कई लोग जो है इसमें ऐसा बताया गया गोदी मीडिया के द्वारा कि कई लोग सम्मिलित हैं इस डॉक्टर मर्डर केस में, बताइए। लेकिन अब जो है खुद जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो सीबीआई काम करती है उसने क्लीन चिट दे दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही व्यक्ति सामने आ रहा है जो कल्प्रिट है इसमें दोस्तों। तो आप कुल मिला के देख लीजिए दोस्तों कि पूरे के पूरे भारतवर्ष को डिस्टर्ब किया गया इस गोदी मीडिया के द्वारा मोदी सरकार के अंतर्गत, मोदी सरकार के नाक के नीचे में। अब आप बताइए कि क्या हमारा संदेह नहीं जाता है मोदी सरकार पर? क्या मोदी सरकार पे संदेह क्या दोस्तों डायरेक्टली जो है मोदी सरकार क्या कल्प्रिट नहीं है? वो केंद्र में एक सरकार जो चला रही है वह उसने अपनी कहां जिम्मेवारी निभाई दोस्तों? आप तो जब भी सुनते होंगे तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार कुछ न कुछ ऐसा पैंतरा लाते हुए दिखाई देती है कि कैसे भी जो है जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं आज के डेट में, जो न्यूज एंड मीडिया की, जो यूट्यूब पे पोर्टल चला रहे हैं लोग, जो
जो इंडिपेंडेंट जो जर्नलिज्म कर रहे हैं लोग, उनकी आवाज को किस तरह से दबाया जाए, ठीक है, उसके लिए क्या पैंतरा अपनाया जाए। इस तरह के जो पैंतरे जो है उससे तो खोजती ही रहती है, बुनती ही रहती है मोदी सरकार दोस्तों। मैं आपको क्या क्या बताऊं, आपको तो सब पता है इस तरह की बात है। तो मोदी सरकार का काम जो है, अपने जो खिलाफ में जो भी आवाजें हैं या जो आवाजें सही जो इंफॉर्मेशन देती है समाज में, क्या मोदी सरकार का काम उन आवाजों को दबाना है, या मोदी सरकार का काम है कि निष्पक्ष रूप में भारत में सरकार चले और जो सच्चाई हो, जो प्रॉपर जो लॉ एंड जस्टिस हो, वो प्रिवेल करे सोसाइटी में। क्या दायित्व है मोदी सरकार का। लेकिन इस केस के माध्यम से मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि मोदी सरकार ने कहीं भी तनिक भी, मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा कि जिससे जो ऑपोजिशन की कोई भी सरकार हो उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, वहां पे स्टेट में पैनिक ना फैलाया जाए, पूरे भारतवर्ष में पैनिक ना फैले, ठीक है। ऐसा जो है, कुछ भी ऐसा जो सरकार का दायित्व तो होता है जो निभाने का था, मोदी सरकार पूरी तरह फेल हुई है दोस्तों। इस केस के माध्यम से ये प्रूफ होता है दोस्तों, आपके सामने जो मैंने आपको ये पॉइंट्स रखे हैं, ये प्रूफ करते हैं कि मोदी सरकार पूर्णतया फेल हुई है एक प्रॉपर सरकार देने में, भारतवर्ष को अपना जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाने में फेल हुई है। क्यों कि मोदी सरकार का जो है, जो प्रोपोगंडा जो रहता है गोदी मीडिया के साथ, वो यही रहता है कि किसी भी तरीके से अपना पॉलिटिकल फायदा मिले, चाहे जनता की अपॉइंट की हुई जो सरकारें हों वह गिर जाएं, चाहे देश भर में पैनिक फैल जाए, चाहे देश भर में लोग कैसे भी जो डिस्टर्ब हो जाएं, उससे केंद्र की मोदी सरकार को कोई लेना देना नहीं दिखाई देता दोस्तों। ये बिल्कुल आज प्रूफ होता है इस केस के माध्यम से। आपकी भी अगर कुछ राय है दोस्तों तो आप भी जरूर बताइए दोस्तों, और आप जुड़ते हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है दोस्तों। आपका दोस्त यश सिंह साइनिंग ऑफ। सत्यमेव जयते।